कि यजीद नूं सारे काफरां तो वध काफिर समझना सारे करना है, क्योंकि हर तरफों फितने सिर कड्डी खड़ोते ने। जिस तरह सावन भादरू दे अंदर बारिश वसदी है ते डड्डू नहीं सिर कटदे ते टां टां ला लेंदे ने, इसी तरह यहूदियां ने अपने एजेंटां दे जरिए इस तरह दे लोग पैदा कर दिते ने जिवें बारिश दे अंदर पद भैड़े उगदे ने, उस तरीके सिर चा के कोई किस तरह की बोली बोल रहा है, कोई किस तरह की बोली बोल रहा है, कोई किस तरह की बोली बोल रहा है। तो जनाब नू जिहड़ी मैं आयत जनाब दे सामने तिलावत कीती है उसका मतलब इहो ही बनता है कि नेकी दा बदला नेकी ही है, नेकी दा बदला नेकी ही है, नेकी दा बदला नेकी तो सिवा कोई होर शय नहीं। लेकिन नेकी दा बदला खानदानी असली नस्ली बंदा देंदा है। नेकी दा बदला नेकी खानदानी बंदा असली नस्ली बंदा जिस दे दिल दे अंदर जरा बराबर अल्लाह ताला दा खौफ होता है, ओहो ही नेकी दा बदला नेकी देंदा है। लेकिन कमीना और ठूआ सिफत बंदा, अठूए वाली सिफत वाला बंदा वो नेकी दा बदला बुराई विच देंदा है, नेकी दा बदला बदी विच देंदा है। तो इस वास्ते मैं जनाब दे सामने 2-3 वाक़े पेश करांगा, फिर इजाजत चाहांगा। मुसलमानां नूं हमेशा वास्ते जदों में नुकसान पहुंचाया है मुनाफिक ने ही पहुंचाया है। और मुनाफिक जिवें सावन दे अंदर डड्डू सिर कटदे ने ते सबब बारिश बनदी है, मुनाफिक दे पैदा होने दा सबब यहूदी ते चूड़े ने, यहूदी ते ईसाई ने। यहूदी मुसलमानां दे अंदर मुनाफिक पैदा करते ने ताकि मुसलमानां नूं कमजोर किया जावे ते इन्हां दे उत्ते हुकूमत कायम करके ते इन्हां नूं इन्हां दे दीन तो दूर किया जावे। तो मैं चंद वाक़े बयान करांगा, उस तो बाद कुछ तबसरा करके इजाजत चाहांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरकार ने जदों ऐलान नबूवत फरमाया मक्का शरीफ दे अंदर, तो ओथे क्योंकि मुशरक सन, काफर वसदे सन ते मुनाफिक कोई नहीं सी। मक्का शरीफ दी 13 साला नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुबारक जिंदगी दे अंदर या ते चिट्टे नंगे काफर सन ते या चिट्टे नंगे मुसलमान सन। मक्का शरीफ दे अंदर एक भी मुनाफिक नहीं सी। जदों आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लै गए, ओथे यहूदी वसदे सन। ओ कुछ यहूदियां ने उतों इस्लाम कबूल कर लिया ते अंदरों यहूदी ही रहे, तो मदीना शरीफ दे अंदर मुनाफिक पैदा हो गए। तो इस चीज नूं समझना चाहिए है कि हमेशा मुसलमान दा सब तो वड्डा दुश्मन यहूदी है। यहूदी ते ईसाई सब तो वड्डा दुश्मन है। तो उथे मुनाफिक पैदा हो गए। तो एक मशहूर मुनाफिक है, उन्होंने किताबां दे अंदर रईसुल मुनाफिकीन लिखिया हुआ है, मुनाफिकां दा वडेरा, वो अब्दुल्ला बिन उबई सी। उस तो बाद एक वड्डा मुनाफिक होया जिन्हें मुसलमानां दे अंदर फितना पैदा किया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार नूं शहीद करन दा सबब बनया ओदा फितना।
ਉਹ ਸਬਾਈ ਗਰੋਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਬਾ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋग ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੀ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। तो उसने मदीना शरीफ का मुहासरा किया। 40 दिन मुहासरा रहा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के घर मुबारक दा 40 दिन तक कोई चीज हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला सरकार के घर च ना पहुंचन दिती, ना खाना ना पानी, कोई चीज ना पहुंचन दिती। तो क्योंकि झूठ का जमाना है, तो यहूदी का असूल है कि एक झूठ बनाओ, झूठ नू गड़ो, फिर उस झूठ नू मुसलसल बोलो, बोल बोल के ते इतना हद तक उस नू फैलाओ कि लोग उन्हें सच समझन लग पैन। जदों लोग सच समझन लग पैणगे ते फिर अगर कोई मर्दे कलंदर चिश्ती साहब वर्गा उन्हां नू सच्ची गल करेगा, क्योंकि झूठ उन्होंने लूनू विच रच बस चुकिया होवेगा, लिहाजा वो सच्ची गल तस्लीम नहीं करनगे। जो उन्हां कोल झूठ होवेगा वो कहणगे ये होई सच है। ये यहूदी दा असूल है। ये असूल दुनिया दे उत्ते चल रहा है। जिन्हां दा पानी बंद किया गया, जिन्हां वास्ते पानी जिन्हां दा पानी बंद किया गया ज्यादा अरसा, ते जिन्हां दे वास्ते पानी मशक च लिजाया गया ते तीर मार के पानी डोलिया गया, वो तने हजरत उस्मान गनी इमाम आले मकाम नालों भी ज्यादा जुल्म किया गया हजरत उस्मान गनी सरकार ते। उन्हां दा तां ना ही कोई नहीं लैंदा। ते मशहूर किया हुआ है जी, गाजी अब्बास पानी लैन गए ते उन्हां मशक चाई ते मशक नूं तीर वज्या ते उन्हां पानी हाथ च कर लिया, तीर मारिया, फिर उन्हें दूसरे हाथ च मशक कर ली, फिर तीर मारिया, बाजू काट दिते, फिर उन्हें चाके च पा ली मशक ते फिर तीर मारिया, मशक नूं ते पानी डोल दिता। हालांकि आप मशहूर ने अलम बरदार, सारे जानते ने गाजी अब्बास अलम बरदार। अलम बरदार कौन हुंदा है? अलम बरदार वो हुंदा है जिन्नू लश्कर दा अमीर अपनी फौज की तरफों झंडा देंदा है, ओनू अलमबरदार आख्या जाता है। ते रिवायत ही तो आंदा है भी झंडा दिता है ऐन जंग दे मौके ते इमाम हुसैन सरकार ने गाजी अब्बास नू, ते जे पानी लियान लग्या बाजू कट्टे गए सन ते झंडा किनू किवें दिता है। यानी कि एक आम शिया दियां राफजियां दियां गड़ियां वियां रवायतां वो सुनिया दे अंदर मशहूर होइयां ने, तो मैं गल नूं तसलसल नाल जनाब दे सामने पेश करना। जदों आप सरकार हजरत उस्मान गनी दे घर मुबारक दा पानी खाना पीना बंद कर दिता गया, मौला अली सरकार उठे, आप सरकार ने मशक भरी, मशक भर के ते वो पानी ले जान लगे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दे घर। ओ जड़े सबाई सन अब्दुल्ला बिन सबा वाला ग्रोह, उन्होंने तीर मारिया मशक नूं ते पानी डोल। तो मौला अली सरकार ने फरमाया बुलंद आवाज नाल भी लोगो गवाह रवो, तुसां गवाही देनी है भी मैं अली उस्मान गनी वास्ते पानी लैके गया सा। तो अब्दुल्ला बिन सबा ने फितना उठाया। इनू शुरू दे अंदर सबाई ग्रोह क्या जाता है, पुलवाई ग्रोह भी क्या जाता है, ते हुण इन्हां नूं राफजी क्या जाता है। तो शिया की किताब है एक बहुत मशहूर और बड़ी किताब है तनकीहुल मकाल, उस दे अंदर लिखा है भी अब्दुल्ला खुद शिया लिखा राफजियां लिखा कि अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी सी। यहूदियां दा यह नजरिया है कि हर नबी दा वसी हुंदा है, ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे वसी सन हजरत सैयदना यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम। तो उस अंदरों मुसलमान हो गया, अंदरों यहूदी रहा। उसने फिर नजरिया मुसलमाना च पाया भाई जिवें हर नबी दा वसी हुंदा है उवें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा भी वसी है। तो वो वसी ने मौला अली। तो लिहाजा जेड़े पहले खलीफा ने वो दुरुस्त नहीं है। ये उन्हें शुरू किया तो राफजियां दे नजदीक भी वो काफर है।
ते अकीदा उनदा ही अपनाई बैठे ने। यानी उन्हां दी किताबां च लिखिया है भी वो यहूदी ही सी ते उन्हें यहूदियत ही फैलाई है मुसलमानां दे अंदर वेश बदल के, लेकिन वो फिर भी अकीदा नजरिया उनदे वाला ही रखते ने। तो इस वास्ते जदों वो फितना उठ्या ते उस फितने तो ही बाद मुआमला बनया बायतां वाला, क्योंकि हजरत उस्मान गनी सरकार नूं शहीद कर दिता गया तो बायतां दा मामले च इख्तलाफ पैना शुरू हो गया। बैत दे मामले नूं समझो। वाक़या करबला राफ़िज़ मजहब दी बुनियाद है। वाक़या करबला राफ़िज़ियां दा खुदा है। वाक़या करबला राफ़िज़ियां दा कुरान है। वाक़या करबला राफ़िज़ियां दा रसूल है। राफ़िज़ी मजहब दी बुनियाद ही वाक़या करबला है। इस बात नूं समझो। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार शहीद हो गए तो खलीफा बन गए मौला अली सरकार। इथों आते बैत दा इख्तलाफ पै गया। जेड़े सन हजरत अमीर मुआविया सरकार, एक सहाबी सन हजरत नोमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार। ये अंसारी सहाबी ने, बहुत जलील उल कदर सहाबी ने। जुल्म दी इंतहा वेख लो। जदों हजरत उस्मान गनी नूं शहीद किया गया है ते आप सरकार कुरान पाक दी तिलावत फरमा रहे सन। तो जदों उन्होंने आके आप नूं बरछी मारी है ना ते तलवार मारन लगे ने ते आप दी ज़ौजा मोहतरमा ने अगे अपना हाथ मुबारक किया है। उन्हें तलवार मारे, हजरत उस्मान गनी दी ज़ौजा मोहतरमा दा हाथ चीर के कट के ते तलवार हजरत उस्मान गनी नूं वजी है। तो हजरत उस्मान गनी दी ज़ौजा मोहतरमा दियां ओ कटियां हुई हाथ मुबारक, उंगलियां मुबारक, तो हजरत उस्मान गनी दा कुर्ता मुबारक जड़ा खून च लथपथ होया सी, ए लैके ते हजरत नुमान बिन बशीर शाम चले गए। क्योंकि हजरत अमीर मुआविया सरकार जेड़े सन उन्हां दे चचाजाद भाई ने, हजरत उस्मान गनी चाचे दे पुत्र ने, वो उथे चले गए ते पिछू हजरत अली उल मुर्तज़ा सरकार खलीफा बन गए। इन्हां दी बैत कर ली गई। इथों फितना शुरू होया। फितना शुरू करने वाला अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी है। इथों बैतां दे इख्तलाफ पिया। कई सहाबा ने हजरत अली उल मुर्तज़ा सरकार दी बैत ना कीती। जे अशरा मुबशरा च भी शामिल सहाबी ने और रिश्ते च मौला अली सरकार और नबी पाक सरकार दे मामू लगते ने, उन्हां भी मौला अली सरकार दा साथ ना दिता। कई सहाबा ने साथ ना दिता तो कई सहाबा जेड़े सन ओ रल गए हजरत अमीर मुआविया सरकार नाल ते इधर ज्यादा सहाबा जेड़े सन ओ मिल गए हजरत अली उल मुर्तज़ा सरकार नाल। फिर जंगे जमल हुई। जनाब नूं इलम है, वजाहत करांगे ते ज्यादा वक्त लगेगा। जंगे जमल हुई। जंगे जमल तो बाद जंगे सफीन हुई। जंगे सफीन तो बाद हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार खलीफा बने, क्योंकि मौला अली सरकार नूं शहीद कर दिता गया। तो हजरत इमाम हसन सरकार खलीफा बने तो आप सरकार 6 महीना खलीफा रहे ते आपने हजरत अमीर मुआविया सरकार नाल सुलह फरमा लई। जदों हजरत इमाम हसन सरकार ने हजरत अमीर मुआविया सरकार नाल सुलह फरमाई तो तमाम सहाबा, तमाम आले बैत ने हजरत अमीर मुआविया सरकार दी बैत कर लई। जिन्हां ने मौला अली सरकार दी बैत नहीं कीती सी उन्हां भी मौला हजरत अमीर मुआविया सरकार दी बैत कर लई। इत्तफाक हो गया सारे मुसलमानां दा हजरत अमीर मुआविया सरकार दी बैत ते। जदों हजरत अमीर मुआविया सरकार तारीख दे अंदर 54 हिजरी भी लिखिया, 55 भी लिखिया ते 56 भी लिखिया, लेकिन तहकीक ये हुई है कि 54 हिजरी दे अंदर हजरत अमीर मुआविया सरकार ने यजीद दे वास्ते बैत लई। जिथों वाक़या करबला तू नू दीन बनाण वाले, जिथों सहाबा इकराम नू काफर ते लानती कहना शुरू करते ने, उस गल नू समझो। हजरत अमीर मुआविया सरकार ने बैत लई यजीद दी।
इथों ही शाह साहब नाल ते चिश्ती साहब दा पहला इख्तलाफ इथों चलिया सी। चिश्ती साहब ने क्या, क्योंकि चिश्ती साहब दे 15 साल पहला या 10 साल पहले जेड़े मौजू ने, कुछ मौजूआं दे अंदर चिश्ती साहब ने क्या है कि यजीद उसले फासक फाजर है सी, लेकिन हजरत अमीर मुआविया सरकार नू पता नहीं सी। 5-7 साल चिश्ती साहब तहकीक करते रहे। जदों ये फितना उठा के मैं वजाहत करांगा, तो चिश्ती साहब ने अपने पहले मौक़िफ़ तो रुजू कर लिया। आपने फरमाया भी मेरा पहला मौक़िफ़ मरजू इलैह है, मैं उस तो रुजू कर लिया। वो मेरा मौक़िफ़ नहीं, मेरा मौक़िफ़ है हुण जड़ा चिश्ती साहब दा मौक़िफ़ है वे आज तो 2 साल या 3 साल या 2.5 साल पहले अपनाया, जड़ा उन्हें फरमाया कि यजीद फासिक फाजर साबित ही नहीं। हजरत अमीर मुआविया सरकार दी जिंदगी यजीद फासिक फाजर साबित ही नहीं। उथों इख्तलाफ किया गया कि यजीद फासिक फाजर है सी। ए शाह साहब की तरफों इख्तलाफ होया ते पाक पतन दे अंदर जिहड़ी गलबात हुंदी रही, जिन्होंने मुनाजरे का नाम दिता गया, उहदे च इसे गल ते जोर दिता गया है कि यजीद फासिक फाजर है सी, जिसले अमीर मुआविया सरकार बैत लई है। तो ए बैत लई, जदों बैत आप सरकार ने लई तो सहाबा इकराम और आले बैत ने बैत कर लई यजीद दी। 5 हस्तियां दे नाम आंदे ने, इस तो इलावा कुछ आंदे होर भी होणगे, लेकिन 4-5 हस्तियां दे नाम ज्यादा आंदे ने जेड़े जनाब सुन चुके ने, जनाब समात फरमा चुके ने, उन्हां दा मैं नाम नहीं लैंदा। उन्हां च हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार भी शामिल सन। अगे तुसी आ जाओ, जदों इमाम हुसैन, जदों हजरत अमीर मुआविया सरकार विसाल फरमा जाते ने, तो इमाम हुसैन सरकार ने वाल कूफिया ने खत लिखे। एक ही खत हजरत इमाम हसन वाल लिखे कूफिया ने, तो आपने कूफिया ते इतमाद ना किया। रिवायतां दे अंदर आंदा है कि आपने फरमाया कि मैनू ऐसा अपने भाई का खौफ है, किते उन्हां दे इतमाद चाह के ते आ जावन ते कूफी मेरे भाई नाल गद्दारी करनगे, मैं तो उन्हां ते इतमाद नहीं कीता। ये रिवायतां दे अंदर मौजूद है। फिर हजरत इमाम हुसैन सरकार ने कूफियां दे जदों खात आए, पैगाम आए, ते आपने खरूज का इरादा फरमाया। तो आप मदीना शरीफ चो जदों खरूज का इरादा फरमा के निकलन लगे, तो सहाबा इकराम और आले बैत ने आप रोकया, मना फरमाया कि हजूर तुसां उधर तशरीफ लैके ना जाओ, तुहाडे नाल वफादारी नहीं होनी। तो आप सरकार ने इसरार किया, तो रोकन के बावजूद आप सरकार ने इसरार फरमाया, तो आप मक्का शरीफ आ गए। मक्का शरीफ दे विच जेड़े सहाबा इकराम सन उन्हां भी मना फरमाया, तो आप सरकार ने इसरार फरमाया और आप सरकार कूफा वाल रवाना हो गए मक्का शरीफ तो। जेड़े अंसार सहाबी ने कुर्ता मुबारक हजरत उस्माने गनी ते ओ आप दी ज़ौजा मोहतरमा दियां कट्टियां होईयां उंगली लैके जेड़े जलील उल कदर अंसारी साहबी गए सन ना हजरत अमीर मुआविया सरकार कोल शाम अल, जिले हजरत इमाम हुसैन कूफे तो मक्का शरीफ तो कूफे वाल तशरीफ ले जाते ने, उसले ओहो ही साहबी रसूल कूफे दे गवर्नर सन। ओहो ही साहबी रसूल कूफे दे गवर्नर सन। एक नहीं होर भी साहबा गवर्नर सन यजीद दे दौर विच। लेकिन सवाल उठता है कि अगर यजीद जानी सी, शराबी सी, जालम सी, बदकार सी, कमीना सी, ते फिर सहाबा ते ताबईन जलील उल कदर ने ओदे लैके ते उहदे मतहत काम क्यों कीता? नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार नू एक कूफी टोला किवें बचांदा है? जलील उल कदर साहबी ते इतराज होण तो अगर राफजी इतराज होण ते किवें करन ते किवें बचा सकदे ने? जदों सहाबी ने जलील उल कदर साहबी ने ये साहबी हो ने जदों मुसलमान मदीना शरीफ अल नबी पाक हिजरत करके तशरीफ लै गए ते बच्चा पैदा ना होया मुसलमाना दे घारे च,
कुछ देर ते यहूदियां ने कहा कि असी जादू कर दिता है, ना मुसलमाना दी नस्ल ही नहीं वधनी। तो मुसलमाना हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा होए ते अंसार जेड़े मुहाजिर सन, मुहाजिरीन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा होए ते अंसार नुमान बिन बशीर पैदा होए। तो ये जलील उल कदर साहबी रसूल कूफे दे गवर्नर ने जदों इमाम हुसैन कूफे तशरीफ ले जान लगे ने, मक्का शरीफ तो रवाना होए ने, गवर्नर साहबी रसूल ने, जलील उल कदर साहबी ने, अंसारी साहबी ने। तो कुछ एहतियात करनी चाहिए जिसनों शाह साहब मलहूजे खातर ना रखदे होया इख्तलाफ करके ते साहबा दे बारे बदगुमानियां पैदा कीतियां ने। चिश्ती साहब ने मौकफ इस वजह तो तब्दील फरमाया सी कि साहबा दे बारे राफजियां नु इस्तेमाल करके ते जुबान दराजियां बहुत ज्यादा हो गईयां सन ते मशहूर जो है सी ओहो ही बयान किया गया। मशहूर जो मैं तुहानू दसना जे तुसी सुन लो ते तुसी हैरान रह जाओ। सुनिया दे मौलवी बयान करते ने, शबीर शाह हाफजाबादी और भी कई मौलवी ने, तुसी खुद सुन चुके हो। वो कहते ने जदों शहीद कर दिते गए आले बैत दे अफराद ते जाके ते खैमे लुटने शुरू कर दिते ते खैमियां नू अग्गां लाणियां शुरू कर दित्तियां। यजीद दी फौज ने खैमे लुटे, खैमां नू अग्गां लाइयां ते बीबियां किदे गई। यानी कि ये नहीं सोचना कि इस दे अंदर नबी पाक सरकार दियां बेटियां दी तौहीन है, ये नहीं सोचा शाह साहब ने, ना इन्हां दे तल्लुक वालियां ने सोचा। मैं जनाब नू सच्चियां गल्लां सुनावांगा। हजरत सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा सरकार फरमांदियां ने कि जदों मेरे आप दे हुजरे च ये 3 मिज़ार मुबारक ने ना, नबी पाक सरकार दे ते हजरत उमर पाक दा ते हजरत अबू बकर सिद्दीक दा, आप फरमांदियां ने जदों मेरे शौह ना मेरे घर दफन होए ना, मिज़ार मुबारक बनया पाक सरकार दा, आप फरमांदियां ने भी मैं बगैर चेहरे दे पर्दे तो जांदी सी अपने उजरे। जदों अबू बकर सिद्दीक दफन होए ते मैं फरमांदी सा भी है मेरे शौहर ने, है मेरे बाप ने, ते मैं चेहरे दे पर्दे तो बगैर जांदी सा। जदों हजरत उमर पाक दफन होए ते मैं चेहरे दे पर्दे तो बगैर नहीं गई। मैनू उमर तो हया आंदी सी, शर्म आंदी सी। ते इन्हां कमीनियां नू जेड़े लोग इंज दियां गल्लां करदे ने, खैमियां नू अग्गां लग गईयां ते बीबियां भजियां बाहर ते उन्हां खैमे लुट ले ते अग्गां ला दित्तियां। उन्हां कमीनियां नू शर्म नहीं आंदी? इंज दियां गल्लां करदे होया फिर कई करदे ने जी हजरत बीबियां पाकां नू यजीद दे दरबार च पेश कीता गया। सब झूठ बकवास है। बीबियां पाकां यजीद दे दरबार च गईयां ही नहीं। बीबियां पाकां यजीद दे घर गईयां ने, दरबार च नहीं गईयां। सवाल यह है कि अगर आले सुन्नत दियां दे अकायदो नजरियात दियां जड़ां इस तरह कटियां जावन जिवें लोग कट रहे ने, ते फिर इन्हां नू कहा जावे कि राफजियत फैला रहे ने, ते कहंदे ने लो जी सुन्नियां नू राफजी कह रहे ने। जनाब बात नू समझो। आले सुन्नत दे नजदीक जालिम फासक बादशाह दे खिलाफ निकलना लड़ना जायज नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा साडे इमाम हनफियां दे, उन्हां नू जेलां च भी सट्टिया गया। जेल च आप सरकार जेलां भी वेखियां ने, लेकिन लड़े नहीं। अगर लड़ना इमाम हुसैन का मजहब होंदा इन्हां कूफियां कूफी ज्यादा जानते ने या इमाम आजम अबू हनीफा ज्यादा जानते ने? अगर जालिम ते फासिक बादशाह के खिलाफ लड़ना जरूरी होंदा, इमाम हुसैन का मजहब इहो ही होंदा, इमाम आजम अबू हनीफा लड़ते, वो नहीं लड़े। फिर इमाम जाफर सादक दे शागिर्द ने ये कहते ने असी काजमी सैयद हाँ, पता नहीं कित्थों दे काजमी सैयद ने, जेड़े आले बैत दे आले रसूल दे शागिर्द ने, जिन्हां नू फैज आले रसूल तो मिले है, जिन्हां नू फैज इमाम हुसैन दे पोतरे तो मिले है,
ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਰਸੂਲ ਆਲਾ ਤੇ ਲੜਨਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। अजीब बात है यार। फिर इमाम अहमद बिन हंबल नहीं लड़े। इमाम अहमद बिन हंबल सरकार ने गौस पाक दे इमाम, गौस पाक आले रसूल नहीं, जिस इमाम दे गौस पाक मुकल्लद ने, जिस इमाम दे गौस पाक पैरोकार ने, उस इमाम नू कोड़े मार मार के इन्ने कोड़े मारे गए ने जिन्ने जिस्म ते वाल हुंदे ने। कोड़ियां दी वजह तो आप दा विसाल होया है, वो नहीं लड़े। मालूम होया इमाम हुसैन दा मजहब लड़ना नहीं सी। जे लड़ना मजहब हुंदा ते साडे शरीयत दे इमाम आले बैत दे मजहब तो पिछा रहने हो ही नहीं सकदी। ते इहो ये साबित करना चाहते ने कि आले सुन्नत दा मजहब आले बैत वाला नहीं। जेड़ा कहंदे सन इमाम कहंदे ने इमाम हुसैन लड़ना फर्ज समझदे सन, इमाम हुसैन लड़ना वाजिब समझदे सन। जे इमाम हुसैन लड़ना वाजिब समझदे सन ते फिर आले बैत दा मजहब तां शिया दा है, फिर सुनिया ना मजहब किवें आले बैत दा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाज दी मुनाफकत विच ए सानू सुनिया नू आले बैत तो दूर करना चाहते ने। गुजारिश है अगर लड़ना इमाम हुसैन दा मजहब हुंदा साढ़े चारे इमाम लड़दे, इमाम अहमद बिन हंबल लड़दे, इमाम शाफी लड़दे, इमाम मालिक लड़दे, इमाम आजम अबू हनीफा लड़दे, वो नहीं लड़े। मालूम होया सुनिया दा मजहब आले बैत दा मजहब है, सुनिया दा मजहब इमाम हुसैन दा मजहब है, सुनिया दा मौकफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा मौकफ है। ए सानू सुनिया नु आले सुन्नत दे आइमा तो दूर करके राफजियां दी जोड़ियां च पहले खुद बैठे ने, हुण नाम ने आ सादात सानू पाना चाहते ने। असी एडे बेवकूफ नहीं है, सानू वक्त दे सब तो समझदार ते सियाणे बंदे ने दीन दस्या। बेवकूफ ते पागल ते बुद्धू लोगां दे मगर लग के असा राफजियां दी जोड़ियां च नहीं बहना। उन्हां नू मुबारक होण जिन्हां नू ईरानी माल चंगा लगदा है। असी इमाम हुसैन दे मजहब और मौकफ ते कायम आ, क्योंकि साडे इमाम कायम सन। असी इस वास्ते कायम आ। इमाम अबू खलीफा अबू मंसूर अब्बासी जालिम सी, उनके खिलाफ नहीं लड़े इमाम आजम अबू हनीफा। मालूम होया इमाम हुसैन दा मजहब ही लड़ना नहीं सी। मुजद्दद अल-फसानी दा नाम सुनिया जे, जेड़े 1000 साल तो बाद मुजद्दद होए ने। हजरत मुजद्दद अल-फसानी उन्हां दा नाम मुबारक शेख अहमद है। ते हर अल्लाह दे वली ने उन्हां दा अपनी किताब में जिक्र फरमाया है। अक्सर तुसां जिक्र सुनदे हो उन्हां दा। उन्हां ते थोड़े जुल्म कीते ने जहांगीर बादशाह ने, उन्हां कलमा हक क्या लड़े नहीं। ए मुरातब शाह ते मुदस्सर शाह नू हुण समझ आई है ते जेड़े जिन्हां नू पूरी दुनिया दे सादात ने, आले रसूल ने, इमामा ने, फकीह लोगां ने मुजद्दद मन्निया है, उन्हां नू समझ नहीं आई भी इमाम हुसैन दा मजहब की सी। ओ ले जागिर दे खिलाफ नहीं लड़े, जेलां बर्दाश्त कीतियां ने, भुख बर्दाश्त कीती है, तकलीफां बर्दाश्त कीतियां ने। जहांगीर दे खिलाफ मुजद्दद अल-फसानी नहीं लड़े। मालूम होया आले सुन्नत दा मुअक्कफ, आले सुन्नत दा मजहब इमाम हुसैन वाला है। इमाम हुसैन दा मजहब लड़ना नहीं सी। जे लड़ना हुंदा ते किवें हो सकदा मुजद्दद अल-फसानी ना लड़दे। ते जे नहीं लड़े ते जे मजहब हो सी ते फिर सुनिया दे इमाम क्यों? इमाम हुसैन दा मजहब लड़ना फासिक बादशाह दे खिलाफ है ही नहीं। ए राफजियां दा एक मौकफ है, ए राफजियां नू ही मुबारक होवे। असी आले सुन्नत आ, साडा ऐसे किसी मौकफ नाल कोई ताल्लुक नहीं हैगा। मैं गुजारिश करना इंशाअल्लाह अल अजीज
तुसी पहले गल नहीं सुनी होनी, जे किसे सुनी हुई ते जिन्ने कीती हो उन्हें मेरे फकीर को सुन के कीती होवेगी। मरातब शाह, मुदस्सर शाह ते जिन्ने भी है नेव कुरैशी ने मेरी गल दा जवाब दे देन। मैनू चौक छल के जुतियां मारिया जे। मैं एक सवाल करना, ये कहंदे ने लड़ना वाजिब सी, लड़ना फर्ज सी। लड़न बंदा जाता है, कोई बंदा दुश्मन के खिलाफ लड़न जाता है, वो आदिया मशीरा नाल ले जाता है, वो आदिया बेटियां नाल ले जाता है, वो आदि बीवी नाल ले जाता है, वो आदिया भतीजियां नाल ले जाता है। मैं इन्हों सवाल करना बई अगर लड़ना फर्ज सी, ये गल की जावे मुरातब शाह ते मुदस्सर शाह दे बारे, क्या जावे भी मुरातब शाह ते मुदस्सर शाह अपने दुश्मन दे नाल गए लड़न, नाल आदिया मशीरा लै गए, नाल आदि बीवी लै गए, नाल भतीजियां लै गए, नाल बेटियां लै गए। मुदस्सर शाह ते मुरातब शाह दे मनन वाले कहणगे तू तौहीन कर रहा है, तू साडे मुर्शद दी तौहीन कर रहा है। तुहाडा मुर्शद उच्चा है या हुसैन दा इमाम हुसैन उच्चे ने? इमाम हुसैन नु कहना लड़ना फर्ज समझदे सन, लड़ना वाजिब समझदे सन, नाल मशीरा लै गए ने। तुसी तौहीन करो अपने अल्फाज दे पर्दियां दे अंदर आले बैत दी ते उधरों आखो भी असी हुसैनी हां। इंज दे 2 नंबर ते काले हुसैनी असी अज तक नहीं वेखे जेड़े आले बैत दी इस तरह तौहीन करन। तुसी कोई लड़ाई नु समझण वाला बंदा, जेड़ियां कौमां जेड़े लोग लड़ते ने, जिन्हां नूं पता लड़ाइयां किवें लड़ी जांदियां ने, उन्हां दा दीन नाल भी तल्लक ना होवे, किसे चीज नाल भी तल्लक ना होवे, उन्हां कोल पुछो भी जनाब एक बंदा है वो अपने दुश्मन दे नाल गया लड़न, नाल मशीरा लै गया। इमाम हसन दियां बेटियां नाल सन, मौला हुसैन दियां बेटियां नाल सन, सैयदा फातिमा तो ज़हरा दी बेटी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी नवासी सईदा ज़ैनब नाल सी। ते तां मौलवी बयान करते ने ना टुकड़ेल मौलवी, टुकर जप मौलवी, भाई छोटा बच्चा 6 महीने दा इमाम हुसैन लै गए, उन्हें आख्या भी मेरे नाल तुहाडी दुश्मनी है ते ए बच्चे दा की गुनाह है, ते दुध चौदा 6 महीने दा बच्चा है, इनू तां पानी दे दियो। हुरमज ने तीर मारिया, तीर हलक विच वज्या, फुआरा निकलिया ते अली असगर शहीद हो गए। ओनू दसो जेड़ा लड़ाई नू जानदा है, ओनू दसो भी 6 महीने दा, 2 साल दा, 4 साल दा, 5 साल दे बच्चे बंदा नाल लै गया, ले गया दुश्मन वास्ते लड़न, दुश्मन नाल लड़न वास्ते है, नाल मशीरा लै गया, नाल बीवी लै गया, नाल भतीजे लै गया, नाल बेटियां लै गया। ओ बंदा आखेगा भी ओ बंदा बेवकूफ है, ओनू लड़ाई दी समझ ही नहीं है। लड़न जान वाला बंदा तजर्बाकार लड़न वाले बंदे लै जांदा, भावें 2 होवन। अब बच्चे नाल ले जाने ने, बच्चों नूं तां दुश्मना गाजर मूली तरह कट देना है। लड़न जान वास्ते बच्चे नाल ले जाने ने। 6 महीने का बच्चा की लड़ सकता है? 5 साल का, 4 साल का, 7 साल का बच्चा लड़ सकता है? फिर अमशीरा नाल लै गए ने, भतीजियां नाल लै गए ने, बेटियां नाल लै गए ने। जे मुदस्सर शाह ते मुरातब शाह नूं दे बारे गल कोई करे भाई दुश्मन दे नाल लड़न वास्ते गए ने, नाल अमशीरा ते बेटियां ते भतीजियां ते बीवियां लै गए ने, ओ इन्हां दे ही मनण वाले कहणगे तुसीं साडे मुर्शद दी तौहीन कर रहे जे। ते तुसी आखो भी लड़ना फर्ज समझदे सन ते नाल मशीरा लै गए ने ते भतीजियां ते बेटियां लै गए ने। कमीनेओ तुसी इमाम हुसैन दी तौहीन नहीं कर रहे। तुहाडा मुरातब शाह ते मुदस्सर शाह इमाम हुसैन नाल ऊंचा है? कोई समझ आनी चाहिए है। सिर्फ अल्फाज दी मुनाफकत दे अंदर, अल्फाज दी शरारतां दे अंदर ये अपने आप नूं छुपा के आले बैत दी तौहीन करते ने। दुनिया कायनात दे किसी उसूल दे मुताबिक भी इमाम हुसैन लड़न वास्ते नहीं गए, साबित ही नहीं कर सकते, सिर्फ एक ड्रामा है। जदों कोई बंदा आदा वट मारे किसे दा नाम लैके, मैनू वट है किसे नाल जाती, मैं वो वट मारना चाहना ना किसे दा इस्तेमाल करना, इनू कहंदे ने ए मौला अली दी मुहब्बत नहीं, ए बुग़्ज़े मुआविया है। मिसाल दिती जाती है
ये हुब्बे अली नहीं, ये बुग़्ज़े मुआविया है। शिया वट मारते ने हजरत अमीर मुआविया नाल कोई जाती वट है, कोई जाती वैर है, वो मारते ने। वो वैर की है, कदों मौका मिलिया तो जनाब नूं गुजारिश करांगा, वो जाती वट जाती वैर मारन वास्ते मौला अली दा नाम इस्तेमाल करते ने। एक कोई चिश्ती साहब ते हजरत साहब नाल कोई जाती वट है, कोई जाती वैर है, वो मारन वास्ते यजीद इमाम हुसैन दा नाम इस्तेमाल करते ने, वरना हकीकत दे अंदर कुछ भी नहीं। मैं जनाब नूं गुजारिश करां, जेड़ी मैं गल कर रहा सी पहले इब्तदा दे अंदर, कि इमाम हुसैन सरकार लड़ाई दा इरादा फरमा के नहीं गए, आप इरादा फरमाया यजीद नाल टकराओ दा। टकराओ दा इरादा किस तरह कि मैनू कूफिया ने खत लिखे ने, पैगाम भेजे ने, इतना तमाम किताबां दे अंदर लिखा है, ना शिया इन्हां गल्लां तो खाली है किताबां ते ना सुनिया दियां, कि इमाम हुसैन नू कूफिया ने पैगाम भेजे, खत लिखे कि लख बंदा विद असला, असले दे नाल, असले दे नाल लेस लख बंदा दुआडी मातात यजीद दे खिलाफ लड़न वास्ते तैयार बैठा है, ते तुसी तशरीफ लियाओ। इमाम आले मकाम इरादा फरमा के गए, जिन्हां ने आप सरकार आप इरादा फरमाया मैं कूफे जाके रिहाइश इख्तियार करांगा, जिवें मौला अली सरकार मदीना छड्ड के कूफे रिहाइश इख्तियार फरमाई सी। आप दा इरादा सी मैं मदीना छड्ड कूफा रिहाइश इख्तियार करांगा, उत्थे कूफी मेरी बैत करनगे, मैं अमीर बनागा, बादशाह बनागा। मकसद दीन दी खिदमत सी। ओ जेड़ी बकवास करते ने मैं उनका भी जवाब दे देना, जेड़े मुखालफ बकवास करते ने चिश्ती साहब ते मैं उनका भी जवाब दे देना। आप दा इरादा मुबारक खलीफा बनन दा सी। कूफिया ने खत लिखा, कूफिया दे खतां दी वजह तो आप दा इरादा बनया, पहले नहीं सी। कूफिया ने खतां दी वजह तो आप दा इरादा बनया। आपने ख्याल फरमाया भी मैं कूफे जा रहना है, जिन्हां ने आप दे नाल रहना सी, आप दी हमशीरा, आप दी भतीजियां, आप दे भतीजे, आप दे भाई, जिन्हां ने कहा भी असी आप दे नाल रहना, असी आप तो बगैर नहीं रहना, वो आप दे नाल चले गए। बात समझ आ रही? वो आप दे नाल चले रहे। आप दा इरादा यजीद दे नाल टकराओ दा सी, फौरन जाके लड़न दा नहीं सी। आप दा इरादा है मुबारक के सी भी अगर कूफिया मेरा साथ दिता मैं उथे खलीफा बनागा, अमीर बनागा। मकसद दीन सी, दीन दी खिदमत मकसद सी, ना बादशाही दी तलब सी, ना ए सी भी मेरे कोल खजाने आणगे, ना ए सी कि मेरे मतात बंदे ते फौज होवेगी। मकसद दीन सी। इस इरादे नाल आप चले, जेड़े आप सरकार दे नाल रहना चाहते सन वो आप सरकार दे नाल चले गए। जिन्ना कहा भी तुसी ना जाओ असी तुहाडे नाल नहीं जांदे, वो वापस पिछा रह गए, भावें भाई सन ते भावें कोई और रिश्तेदार सन। जिले आप दे नाल चले गए, आप दा इरादा मुबारक ये सी भी मैं जिसले खलीफा बन गया, मेरे माताहत फौज आ गई, फिर मैं यजीद दे नाल लड़ा। ठीक हुण ये कहते ने जी ये राफिदियां वाला अकीदा है, वो हकीम वाला सवाल फतावा रज़विया वाला आगे रखते ने। हकीम ने ये कहा, आला हजरत ने कहा, ये नासबी है, ये फलान है, ये डिमकान है। हुण दसो राफिदी नासबी किवें ने चिश्ती साहब, ए हुसैनी किवें ने? हुण ओ भी सुन लो। हुण मैं इन्हां दे इतराज दा जवाब देवन लग्या ते कहंदे ने ना जी कि ईंट का जवाब पत्थर से है, लेकिन इंशाल्लाह ये बूथे ही भज जाएंगे। जवाब ही नहीं आवना। जिथे कोई गल करे जवाब दिया जे बोल जावे तो फिर मैनू आख्या। इमाम हुसैन ये कहते ने लड़न वास्ते गए सन,
चिश्ती साहब कहते ने भी इमाम हुसैन गए सन कूफे दे अंदर रिहायश इख्तियार करने वास्ते। अगर कूफी आदे वादे ते कायम रहंदे, इमाम हुसैन खलीफा बनदे, कूफी साथ देंदे, फिर इमाम हुसैन लड़ना सी। ये चिश्ती साहब दा मौकफ है। ये कहंदे लड़ना फर्ज सी, वाजिब सी। ये गल करनी भी इमाम हुसैन खलीफा बन गए सन, ये ते अगे वाबियां वाला अकीदा है। वाबियां वाला अकीदा कमीनों किवें है जदों चिश्ती साहब कह रहे हैं कि मकसद दीन है। वाबियां वाला अकीदा तो यह है कि वो गए सन बादशाह बनने वास्ते, मकसद दुनिया दी माल सी ते शोहरत सी। चिश्ती साहब कहते ने भी गए ने दीन दी खिदमत करने वास्ते, भी जिवें मेरे बाप खलीफा बन के मौला अली सरकार मेरे नाने दी उम्मत नूं फैज दिता है, उवें मैं आदे नाने दी उम्मत नूं खलीफा बन के फैज देसा ते मैं यजीद नालों ज्यादा हकदार हां। इस वजह तो इमाम हुसैन तशरीफ लै गए। हुण मैं इन्हां ते सवाल करना भी तुसी कहंदे सन लड़ना फर्ज सी ते गए ने, मेरे एक सवाल दा जवाब दिओ। इमाम हुसैन नूं कूफियां खत लिखिया सी भई आके ते साडी जामे मस्जिद विच खुतबा दे जाओ, तकरीर कर जाओ, या खत लिखिया सी भी साडे इत्थे मदरसा असीं बनाने आ ते उत्थे मुदर्रिस कोई नहीं ते तुसी आके जरा इत्थे बालां नूं सबक पढ़ाओ। या ये खत लिखिया सी भी असीं जलसा पे करने आ, कूफिया ने लिखिया सी ते तुसी जलसे च खिताब फरमाना है। ये आदे ते क्यास करदे ने ना इमाम हुसैन नूं, जिवें नसीरी समझदा है भी मैनू गंगो मंडी वाले आख्या भी आके जुमा पढ़ा, इवें इमाम हुसैन नूं कूफे वाले आख्या हो सी भी किसी मसीत च आके जुमा पढ़ाओ। या मुरातब शाह समझदा है भी मैं इत्थे बुट्टियां वाले खूह ते ज़मान साहब मैनू आख्या भी इत्थे आके असीं दर्स बना दे पए, तुसीं आके सबक पढ़ाओ। भी इमाम हुसैन नूं भी कूफियां एवें आख्या हो सी। और जदों तुसीं मनदे हो खत लिखिया असीं बेईमान आ, असीं बेअमीर आ, साडा खलीफा कोई नहीं ते तुसीं असीं तुहानूं खलीफा बनाने आ, फिर कमीने बकवास करदे हो। बाबियां वाला कीता है उन्हां लिखिया ये है भी असीं बेईमान आ, कूफिया खाती लिखिया भी असी बे इमाम साडा खलीफा नहीं, साडा बादशाह नहीं, असी यजीद नूं बादशाह नहीं बनदे ते फिर गंगो मंडी जुमा तू पढ़ावन जावे ते इमाम हुसैन नूं आदे ते क्यास ना कर। जे तू मदरसे इत्थे मदरसा पढ़ावन आवे ते आदे ते इमाम हुसैन नूं क्यास ना कर, या तो साबित करना भी इमाम हुसैन उत्थे कूफिया ने खत लिखिया सी हजूर साडी जामिया मस्जिद च आके जुमा पढ़ा जाओ। एक खत लिखिया सी कूफिया, या कूफिया एक खत लिखिया सी भी असीं मदरसा बना दे पए ते साडे कोल मुदर्रिस कोई नहीं कूफे दे अंदर ते तुसीं तशरीफ लियाओ ते इत्थे आके ते 12 सबक पढ़ाई रखो। या कूफिया एक खत लिखिया सी भई असीं जलसा कराऊं बड़ा अजीम शान ते सैयद मुरातब अली शाह साहब तशरीफ लियाओ इत्थे खुतबा जुमा इत्थे तुसीं बयान फरमा जाए। कूफिया ने खत लिखिया सी असीं बेईमान आ, असी बेअमीर हाँ, असी यजीद नूं खलीफा नहीं मनते, असी तुहानूं अमीर बनाने आ, असी तुहानूं आधा बादशाह बनाने आ, असी तुहानूं खलीफा बनाने आ, असी तुहाडी वैद करने आ, तुसीं तशरीफ लियाओ। ये दो गल्लां दा जनाब दे सामने मैं ऑपरेशन कीता है ना दोहां दियां दा। जेड़े कहंदे ने भी ये लड़ना फर्ज सी ते फर्ज गए सन, ओदा जवाब भी दिता है फर्ज समझ के गए सन। ते जेड़े कहंदे ने भी ये वाबियां वाला है, वाबियां वाला नजरिया चिश्ती साहब दा है ही नहीं। हाँ अलबच्चा तुहाडे च कोई राफिजियां दी बोल आजमियां आंदी है। दूसरी गुजारिश है भी मुनाफकत के बारे में गल कर रहा सी दे अंदर अब्दुल्ला बिन सबा ने जो काम किया है यहूदी खुद नहीं कर सकते सन। उन्हां आधा बंदा विच छड्या ते हजरत उस्मान गनी नूं शहीद कराया, शहीद करा के ते फिर मुसलमानां दे अंदर जो फितने उठे, जो कतल होए, जो शहादतां होईयां जनाब दे सामने। यहूदी डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा सकिया जो अब्दुल्ला बिन सबा ने पहुंचाया। मैं मशहूर बंदियां दी गल करांगा। चूड़े वो नुकसान नहीं पहुंचा सके जो मीर जाफर ने पहुंचाया, चूड़े वो नुकसान नहीं पहुंचा सके जो मीर सादक ने पहुंचाया।
इस वास्ते अलामा इकबाल जैसे शरीफ तबा भी बोल पे उन्हें फरमाया भी जाफर अज बंगाल सादक अज दकन नंगे मिल्लत नंगे दीन नंगे वतन। अलामा इकबाल फरमाते ने भाई बंगाल तू जाफर ते हैदराबाद दक्कन तू मीर सादक, ये दोवें जेड़े ने ना ये की ने नंगे मिल्लत मुसलमान कौम आस्ते शर्मिंदगी ने, नंगे दीने इस्लाम वास्ते शर्म दा बैस ने, नंगे वतन हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान वास्ते शर्म दा बैस ने। इंज दे कमीने बंदे ना ही तो किसी गैरतमंद मुल्क होने चाहिए, ना दीने इस्लाम होने चाहिए ते ना ही मुसलमान कौम होने चाहिए। तो नुकसान मुखालिफ दुश्मन जड़ा है ना वो हमेशा आदे बंदे दे कोलों ही पहुंचावन दी कोशिश करता है। ए शाह साहब सन नाल लगे, काफी अरसा इन्हां हो गया सी, शोहरत इन्हां दी काफी हो गई सी। तो अल्लाह जाने ओ की किस किस्म दियां एजेंसियां ने जिन्हां ने शाह साहब नु इस्तेमाल कीता है। एतमाद लैके मैं एक जनाब दे सामने गुजारिश करन लगा, चिश्ती साहब ते हजरत साहब जो फिक्र दसी है कोई किसे बंदे नहीं दसी। दीन दे अंदर मिलावट होई, जेड़ा यहूदी ते ईसाई दा निजामे तालीम सी ओनू दीन दी तालीम दस्या गया। जेड़ा यहूदियां ते ईसाइयां दा जमहूरी निजाम सी उस नू दीन दा निजाम दस्या गया। वोट अमानत है, वोट फर्ज है। जेड़ा वोट नहीं देंदा वो कबीरा गुनाह पिया करदा है, फर्ज जो अदा नहीं कर रहा। ते जेड़ा वोट नहीं दे रहा वो अमानत च खयानत कर रहा, उस तो वड्डा बददयानत ते बेईमान बंदा ही कोई नहीं। ये मशहूर किया गया। दीन नू कुफर बना के पेश किया गया, कुफर नू दीन बना के पेश किया गया। हजरत साहब ते चिश्ती साहब ने वंड कर दी। यह मुजद्दद दा काम हुंदा है, जेड़ा नबी पाक सरकार फरमाया है भी हर सदी तो बाद मुजद्दद हुंदा है। ओ मुजद्दद दा इहो ही काम हुंदा है जेड़े बातिल ते तागूती ते शैतानी कुफ्तां ते ताकतां दीन दे अंदर मिलावट कर देंदियां ने ते मुसलमान कौम नू गुमराह कर देंदियां ने। उस गुमराही नू उस मिलावट नू जुदा करके ते ए दीन है ते ए कुफर है, ए इस्लाम है ते कुफर है। जेड़ा ए दुनिया नू नखेड़ा करके दसदा है ओनू मुजद्दद कहंदे। तो हजरत साहब मुजद्दद बने, चिश्ती साहब नू भी हजरत साहब दस्या, शाह साहब नू भी सैयद मुराद शाह साहब नू भी हजरत साहब दस्या। इन्हां सारियां नू हजरत साहब दस्या। इन्हां ने विचों उन्हां लोगां ने जदों वेख्या भी ये सुच्ची ते सच्ची फिकर ना सानू कोई इस नजरियात दो जंगां लड़ियां जांदियां ने। एक नजरियाती जंग हुंदी है, इनू सर्द जंग कहंदे ने। एक मैदान जंग दे अंदर मिसाइलां तोपां ते टैंकां दे नाल लड़ी जांदी है, उस नू गर्म जंग कहंदे ने। सरद जंग फैल दे जरिए उन्हें यहूदियां ईसाइयां ने मुसलमानां दे ईमान दीन नू कमजोर कीता ते हुण सारी दुनिया दे मुसलमान छितर खा रहे हैं। क्योंकि मुसलमान दे कोल जेड़ा हुंदा सरमाया ते ताकत है वो ईमान है। जदों ईमान कमजोर हो जावे मुसलमान जेड़ा है ना वो किसे नाल भी नहीं लड़ सकता। उन्हें कमजोर किया। इन्हां ने चिश्ती साहब ते हजरत साहब ने वो आलमी ताकतां दे नाल टक्कर लैके उन्हां नू नजरियाती जंग शिकस्त दित्ती। जदों शिकस्त ना दे दी, शाह साहब 25 साल नाल रहे। शाह साहब मशहूर हो गए। जिसले हो गए मशहूर ओले फिर इन्हां नू इस्तेमाल किया गया। हुण अज शाह साहब उस्ताद वास्ते शर्म दा बहस ने, मुर्शद वास्ते शर्म दा बहस ने। ए जेड़ी साडी चिश्तियां दी फिक्र है उनदे वास्ते शर्म दा बहस ने। ते मैं आखिरी गल करके इजाजत चाहना।
मुरातब आज मुदस्सर आज लाहौर, मुरातब आज हुजर। हुजर तो हुजरा मुराद है। जिमें हैदराबाद दक्कन दा दक्कन लफ्ज सिर्फ अल्लामा इकबाल इस्तेमाल फरमाया। मुदस्सर आज लाहौर, मुरातब आज हुजर। नंगे मुर्शद, नंगे उस्ताद, नंगे फिकर। अल्लाह ताला इंजदा, अल्लाह ताला इंजदा बेज़मीर मुरीद किसे नू ना देवे जेड़ा मुर्शद वास्ते शर्म दा बैस बने। अल्लाह ताला इंजदा बेज़मीर शागिर्द किसे उस्ताद नू ना देवे जेड़ा उस्ताद वास्ते शर्म बैस बने। और जेड़ी सुच्ची और दीन इस्लाम दी सुच्ची फिकर है चिश्तियां वाली, इस फिकर इनदा कमीना ते बेज़मीर बंदा ना होवे जेड़ा इस सुच्ची ते सच्ची दीन इस्लाम वाली फिकर दे वास्ते शर्मिंदगी दा बैस बने। वाखिर